तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन के बारे में विस्तार से समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इन महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, वे कहाँ स्थित हैं, कितने विशाल हैं और पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों इतने आवश्यक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी, जिसे हम अपना घर कहते हैं, एक नीला ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर इसका अधिकतर हिस्सा नीले रंग से ढका हुआ दिखाई देता है। यह नीला रंग महासागरों का है। महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग को ढकते हैं और यही कारण है कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। महासागर केवल पानी का विशाल भंडार ही नहीं है, बल्कि यह जीवन, रहस्य और अनगिनत जीवों का घर भी हैं। महासागर हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण एक अत्यंत लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जो लगभग 3.8 से 4 अरब साल पहले शुरू हुई थी। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वो पिघली हुई चट्टानों और दहकती हुई गैसों का एक गर्म गोला थी। जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, इसके अंदरूनी हिस्सों से ज्वालामुखी विस्फोटों के जरिए भारी मात्रा में जलवाष्प और अन्य गैसें बाहर निकलीं। इस प्रक्रिया को आउटगैसिंग कहा जाता है। इन गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर एक शुरुआती वायुमंडल बनाया। जैसे ही तापमान और कम हुआ, ये जलवाष्प बादलों में बदल गई और फिर शुरू हुई पृथ्वी के इतिहास की सबसे लंबी और मूसलाधार बारिश। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बारिश लाखों सालों तक होती रही, जिससे पृथ्वी की सतह पर मौजूद गहरे और विशाल गड्ढे भरने लगे। इन विशाल गड्ढों ने ही आगे चलकर महासागरों का रूप लिया। बारिश के अलावा सौरमंडल के बाहरी हिस्सों से आने वाले कॉमेट्स और बर्फीले उल्कापिंडों की टक्कर ने भी पृथ्वी को बड़ी मात्रा में पानी दिया। प्रारंभ में ये पानी मीठा था, लेकिन जैसे जैसे पानी नदियों के रूप में बहकर समुद्र में जमा होने लगा, वो अपने साथ चट्टानों से नमक और खनिज बहाकर ले गया। लाखों वर्षों तक वाष्पीकरण और खनिजों के जमाव के कारण समुद्र का पानी आज जैसा खारा हो गया। महासागरों का रंग मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश के अवशोषण और प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। दुनिया में 5 मुख्य महासागर हैं, तो चलिए इन 5 महासागरों को एक एक कर समझते हैं। पैसिफिक ओशन पृथ्वी का सबसे विशाल और सबसे गहरा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच फैला हुआ है। इसकी औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है, जबकि इसका सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 11000 मीटर है। प्रशांत महासागर में लगभग 25,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, जो दुनिया के किसी भी महासागर से अधिक हैं। हवाई, फिलीपींस और जापान जैसे द्वीप इसी महासागर में स्थित हैं। इस महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी अधिक आते हैं, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। प्रशांत महासागर में ब्लू व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस और हजारों प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। यह महासागर पृथ्वी के मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 10.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये महासागर यूरोप और अफ्रीका को उत्तर और दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। इसकी औसत गहराई लगभग 3600 मीटर है। अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी के माध्यम से होता है। इतिहास में कई महान खोज यात्राएं इसी महासागर के जरिए हुई थीं। इस महासागर में गल्फ स्ट्रीम नाम की एक गर्म समुद्री धारा बहती है, जो यूरोप के मौसम को गर्म रखने में मदद करती है। अटलांटिक महासागर में तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। यहाँ डॉल्फिन, व्हेल और कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है और इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। इसकी औसत गहराई लगभग 3700 मीटर है। हिंद महासागर भारत, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया जैसे देशों के पास स्थित है। यह महासागर मानसून हवाओं को नियंत्रित करता है, जो भारत की कृषि और मौसम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महासागर में कई महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हैं, जिनसे तेल और अन्य वस्तुओं का परिवहन होता है। यहाँ कोरल रीफ, समुद्री कछुए, डॉल्फिन और व्हेल जैसे जीव पाए जाते हैं। ये महासागर समुद्री जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सदर्न ओशन अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल लगभग 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह महासागर बहुत ठंडा होता है और यहाँ का तापमान अक्सर 0 से नीचे रहता है। इस महासागर में बहुत बड़े हिमखंड पाए जाते हैं, जो ग्लेशियर से टूटकर समुद्र में तैरते हैं। यहाँ एंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट नाम की शक्तिशाली समुद्री धारा बहती है, जो पूरे अंटार्कटिका के चारों ओर घूमती है। इस महासागर में पेंगुइन, सील, व्हेल और क्रिल जैसे जीव पाए जाते हैं। यह महासागर पृथ्वी के तापमान और समुद्री धाराओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आर्कटिक ओशन दुनिया का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित है और साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। इसकी औसत गहराई लगभग 1200 मीटर है, जो अन्य महासागरों की तुलना में कम है। यहाँ का तापमान बहुत कम होता है और सर्दियों में पूरा महासागर बर्फ से ढक जाता है। इस महासागर में ध्रुवीय भालू, वॉलरस, सील और व्हेल जैसे जीव पाए जाते हैं। आर्कटिक महासागर जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, क्योंकि यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और वैश्विक जलवायु प्रभावित हो रही है। महासागर की गहराई में कई रहस्य छिपे हुए हैं। महासागर की गहराई में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए वहां रहने वाले जीव बहुत अलग और रहस्यमयी होते हैं। महासागर लाखों प्रकार के जीवों का घर है। इसमें छोटे प्लैंकटन से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक सभी जीव पाए जाते हैं। मछलियां, ऑक्टोपस, शार्क, कछुए और कोरल रीफ महासागर के महत्वपूर्ण जीव हैं। महासागर के छोटे पौधे, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, पृथ्वी की लगभग 50% ऑक्सीजन बनाते हैं। इसका मतलब है कि हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं, वो महासागर की देन है। महासागर पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं। यह गर्मी को अवशोषित करके जलवायु को नियंत्रित करते हैं। महासागर से हमें भोजन, नमक, खनिज और कई महत्वपूर्ण संसाधन मिलते हैं। इसके अलावा महासागर व्यापार और परिवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। महासागर हमारे ग्रह का एक अनमोल खजाना है। ये हमें जीवन, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। महासागर केवल पानी का विशाल क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के जीवन का आधार है। इसलिए महासागरों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम महासागरों को बचाएंगे, तो हम अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखेंगे। महासागर सच में पृथ्वी के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थानों में से एक हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है महासागरों की ये रोमांचक यात्रा आपको जरूर पसंद आई होगी। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके नज़दीक कौन सा महासागर है और आप उसके बारे में क्या जानते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए, रोचक और ज्ञान से भरपूर विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।